नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सी लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या है, जो कि हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब वेरियस डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप क्या है, उनका क्या यूज है, उन्हें हमें वर्णन उनका करना है, यानी कि उन्हें शो कराना है, दिखाना है। ठीक है, तो देखिए, द डेटा टाइप इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा विद वैल्यूज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू मीनिंग एज वेल एज इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो हमारे डेटा टाइप जो हैं वो एक कलेक्शन होते हैं डेटा का। यानी कि डेटा टाइप जो है उनके अंदर भी कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे डेटा होते हैं, वो अपने जो फिक्स वैल्यू होती है जिनकी, यानी कि इंटीजर के अंदर इंटीजर ही होगा, कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर ही होगा, इसी प्रकार फ्लोटिंग के अंदर फ्लोटिंग होगा। ठीक है, इसमें उनकी मीनिंग डिफाइन होती है, यानी कि एक डेटा टाइप के अंदर उसी सेम प्रकार का डेटा होगा। ठीक है, एज वेल एज इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आती हैं। ठीक है, तो ईच वेरिएबल्स इन सी हैज़ एन एसोसिएटेड डाटा टाइप, यानी कि सी लैंग्वेज में जो प्रत्येक हर एक वेरिएबल जो है तो उसमें उसका हर एक का डाटा उसमें एसोसिएट करता है। ठीक है, तो ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी एंड हैज़ सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ओवर इट, यानी कि ईच डेटा टाइप प्रत्येक डेटा टाइप में रिक्वायर करता है डिफरेंट अमाउंट भिन्न भिन्न प्रकार का अमाउंट ऑफ मेमोरी, जो कि एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, यानी कि जिसे एक मेमोरी की नीड होती है, ठीक, रिक्वायरमेंट होती है। कैन बी परफॉर्म ओवर इट, जो कि इसी में परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जो हमारा डेटा टाइप है वो किसी मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, तो उसमें उसी प्रकार के जो डेटा हैं वो हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, इट स्पेसिफाई the types of data that the variable can store like integer, character, floating, double etc, यानी कि जो हमें स्पेसिफाई करता है, बताता है, यानी कि जो द डेटा टाइप दैट द वेरिएबल कैन स्टोर, जो वेरिएबल डाटा को स्टोर करते हैं, लाइक इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोटिंग, डबल etc, यानी कि एक्सेट्रा हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफिनेशन हमारी थी डेटा टाइप की। ठीक है, इसके बाद हमारा है ANSI सपोर्ट्स फॉर क्लासेस ऑफ डेटा टाइप, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जो सी है इसमें जो वो सपोर्ट करती है 4 क्लासेस डेटा टाइप, यानी 4 प्रकार की डेटा टाइप को वो सपोर्ट करती है। तो पहला हमारा प्राइमरी, या है इसे बेसिक डेटा टाइप बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, नंबर 3 पे हमारा है ड्राइव डेटा टाइप, नंबर 4 पे हमारा वॉइड टाइप्स, या इसे एम्प्टी डेटा सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स। अरिथमेटिक टाइप्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटीजर एंड फ्लोटिंग डेटा टाइप, यानी कि इसमें क्या है, इसमें हमारे अरिथमेटिक डेटा टाइप इंक्लूड होंगे, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोटिंग है, यानी कि इंटीजर हमारे जो विदाउट डेसिमल वाले होते हैं, फ्लोटिंग में डेसिमल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी डेटा टाइप होंगे। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप के ही होंगे। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया, तो दूसरे यहाँ पर तीसरा नंबर हमने डाल दिया, बट यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर है। यहाँ पर हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होना चाहिए था, पर हमारा यहाँ पर ड्राइव्ड डेटा टाइप है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन है। तो दीज डेटा टाइप्स आर यूज्ड बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप, यानी कि जो ड्राइव्ड डेटा टाइप हमारे हैं वो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप की हेल्प से बनाए जाते हैं। इनके एग्जांपल में एरे आता है, हमारा स्ट्रक्चर आता है, लिंक लिस्ट etc आते हैं। ठीक है, बहुत सारे आते हैं और भी। इसके बाद अब दूसरे नंबर वाला हमारा आया, तो यहाँ पर दूसरा नंबर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो इट इज मेनली यूज्ड टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट विच मेक ए प्रॉब्लम इजी टू रीड एंड मेंटेन, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मेनली वो होते हैं जो हमें यूजर ही खुद अपने आप बनाते हैं, और जिनका मेन उद्देश्य होता है यूजर टू असाइन नेम्स, जिनका कुछ नेम असाइन करना होता है। ठीक है,
इंटीग्रल कांस्टेंट जिसमें होते हैं विच मेक ए प्रोग्राम इजी, जो एक प्रोग्राम को इजी बनाते हैं, टू रीड एंड मेंटेन, यानी कि रीड करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए माइंड से अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर हमारा आता है वॉइड टाइप, या इसे एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट है हमारा, तो द डेटा टाइप हैज नो वैल्यू आर ऑपरेटर एंड इट डज नॉट प्रोवाइड ए रिजल्ट टू इट इज कॉलर, यानी कि इसे जो कॉल करने वाला होता है उसे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ नो डेटा टाइप, यानी कि इसमें कुछ भी हमारा ऑपरेटर नहीं होगा और इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की जाएगी, ठीक है, इसीलिए कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। बट वॉइड कम्स अंडर प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट वॉइड जो है वो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप के ही अंदर आता है, जैसा कि हमने आपको बताया था प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब इसकी एक टेबल हमने बनाई उसे देखते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए डेटा टाइप्स इन सी में डेटा टाइप, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार से यहाँ पर डिफाइन कर लिए हैं इन्हें, मेनली यही होते हैं यूज, तभी हमने 3 टाइप ही लिए हैं, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी, दूसरा है ड्राइव, तीसरा यूजर डिफाइंड है, ठीक है। वॉइड जो टाइप था हमारा एम्प्टी डेटा टाइप सेट जो था वो केवल एक ही है, इसीलिए उसे इंक्लूड नहीं करते हैं, मेनली हमारे 3 ही अधिकतर यूज होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर हमारे इंटीजर आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोटिंग पॉइंट आता है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट आता है, वॉइड। तो ये देखिए वॉइड जो हमने यहाँ पर भी सीखा था वही वाला जो वॉइड है जो कि प्राइमरी यानी कि प्रिमिटिव के ही अंदर आता है, ठीक। तो ये हमारे प्राइमरी डेटा टाइप में इतने आते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्राइव डेटा टाइप, तो इसमें क्या है, फंक्शन आते हैं हमारे, एरे आता है, पॉइंटर आता है, रेफरेंस आता है, ये सभी हमारे ड्राइव डेटा टाइप के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो इसमें हमारी क्लासेस आती हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, टाइप, डेफ, तो ये सभी हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आते हैं, ठीक है। दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि शेयर तो आप हमारे कैसे नहीं करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, तो लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लाइक कर लीजिए तब तक वीडियो को। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स आल्सो हैव डिफरेंट रेंज अप टू विच दे कैन स्टोर नंबर, यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा टाइप हैं वो भिन्न भिन्न रेंज की वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वो सबका साइज फिक्स होता है, उसी के अनुसार वैल्यू को स्टोर करते हैं अपने अंदर, ठीक है। दीज रेंजेस में वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, जो रेंज है जो बदलती रहती है हमारी कंपाइलर टू कंपाइलर, यानी कि किसी कंपाइलर में कम स्टोर होती है तो किसी में अधिक स्टोर हो जाती है, ठीक है। इंटीजर टाइप अब हमारा है, अब सभी को एक्सप्लेन हम करेंगे। इंटीजर टाइप हमारा है, तो द इंटीजर डेटा टाइप इन सी इज यूज टू स्टोर द होल नंबर्स विदाउट डेसिमल वैल्यू, यानी कि डेसिमल यानी कि जो पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो हमारी नहीं आनी चाहिए इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो बिना पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर जो करते हैं वो हमारे इंटीजर डेटा टाइप होते हैं। ओक्टल वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यूज एंड डेसिमल वैल्यूज, अब ये डेसिमल वो वाली नहीं, जो डेसिमल जो हमारे नंबर सिस्टम में आते थे वो वाला डेसिमल है, ठीक है, जिसमें 0 से 10 नंबर होते हैं, उस डेसिमल को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन इंट डेटा टाइप इन सी, तो ये हमारे जो 3 नंबर्स हैं यानी कि 4 प्रकार के नंबर सिस्टम में हमारे होते हैं डेटा नंबर, ठीक है। तो उनमें से जो हमारा एक डेसिमल जो पॉइंट वाला उसे स्टोर नहीं कराएगा, बाकी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल वैल्यू इन सभी को स्टोर कराएंगे हम इंट डेटा टाइप के अंदर। वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप बाय यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर इन सी, यानी कि हम चेक भी कर सकते हैं, यानी कि जो इंट डेटा टाइप है उसका साइज कितना है, उस साइज ऑफ ऑपरेटर जब भी हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तब हमें साइज पता चल जाएगा कि इंट का साइज कितना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कैरेक्टर टाइप्स, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स अलाउ इट इज वेरिएबल टू स्टोर ओनली ए सिंगल कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो हमें यह अलाउ करता है, यानी कि एक डेटा टाइप के अंदर केवल हम एक सिंगल ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो द स्टोरेज साइज ऑफ द कैरेक्टर इज 1, यानी कि कैरेक्टर का स्टोरेज साइज 1 है, एक कैरेक्टर के अंदर एक ही वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट डेटा टाइप इन सी, जो सी का बहुत ही अच्छा डेटा टाइप है, बहुत बढ़िया, अधिक उपयोगी, ठीक है। इट स्टोर्स ए सिंगल कैरेक्टर एंड रिक्वायर्स ए सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर्स, यानी कि जो हमारा सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है एंड रिक्वायर्स ए सिंगल बाइट, और इसे सिंगल बाइट मेमोरी की अधिकतर यूज होता है
ऑलमोस्ट कंपाइलर, अधिकतर कंपाइलर्स में इसे 1 बाइट मेमोरी की आवश्यकता होती है सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। ठीक है, तो इन सी प्रोग्रामिंग फ्लोट यहाँ पर वो ऊपर हमने बना दिया क्यों छूट गया था। तो फ्लोट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, यानी कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। ठीक, फ्लोट इन सी इज यूज टू स्टोर डेसिमल एंड एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, यानी कि फ्लोटिंग के अंदर हम डेसिमल एंड एक्सपोनेंशियल वैल्यू को स्टोर करते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद सिंगल प्रिसिशन, यानी कि इसमें डेसिमल नंबर को हम सिंगल प्रिसिशन के ही अंदर स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारा है डबल टाइप्स डेटा। ठीक है, तो ए डबल डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद डबल प्रिसिशन, यानी कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप था वो सिंगल प्रिसिशन को स्टोर करता था, ये डबल प्रिसिशन को स्टोर करेगा डबल टाइप का। ठीक है, तो इट इज यूज टू डिफाइन न्यूमेरिक वैल्यूज विच होल्ड नंबर्स विद डेसिमल वैल्यूज इन सी, यानी कि इसमें क्या है, इट इज यूज टू डिफाइन करता है न्यूमेरिक वैल्यू को विच जो होल्ड करती है नंबर्स को विद डेसिमल वैल्यू, जो कि डेसिमल नंबर को हमारी सी के अंदर चेक करता है, यानी कि कौन सा नंबर डेसिमल में होल्ड रहता है। विच होल्ड नंबर्स विद डेसिमल वैल्यूज इन सी, जो सी में वैल्यू को देखता है, यानी कि कौन सी वैल्यू सी की टाइप की है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो लास्ट है वॉइड डेटा टाइप। ठीक है, तो द वॉइड डेटा टाइप इन सी इज यूज टू स्पेसिफाई दैट नो वैल्यू इज प्रेजेंट, यानी कि जो वॉइड है हमें यही बताता है कि कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं करी गई है, यानी कोई भी वैल्यू राइट नहीं करी गई, ये हमें बताता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए रिजल्ट वैल्यू टू इट इज़ यूजर कॉलर, यानी कि जो हमें प्रोग्राम को कॉल करता है, यानी कि तो उसे कुछ भी रिजल्ट नहीं देता क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं की गई है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे तैयार कर लें किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो हमने तो पूरा कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने का। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।